हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए राष्ट्रीय संगठन की वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसरो का मुख्यालय हो गया डीआरडीओ। तो सभी भारत में जितने भी संगठन हैं तो सभी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी के हम मुख्यालय कहाँ पर है, उसका फुल फॉर्म क्या है, और दोस्तों उसकी स्थापना वर्ष और उसके सीईओ हो गए और संस्थापक हो गए, तो सभी एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आप लास्ट तक जरूर अटेंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इसरो के मुख्यालय से उठाते हैं। जैसे कि इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। तो इसका लोगो है, आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 में इसरो की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। और दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे, तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो एस सोमनाथ यह वर्तमान में अध्यक्ष है। एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे पीएनबी का फुल फॉर्म हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक, तो इसे पीएनबी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, पीएनबी की टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो ये पीएनबी की टैगलाइन है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है पीएनबी के, तो अध्यक्ष हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल जी, यह अध्यक्ष है पीएनबी के वर्तमान में। तो चलिए अगला संगठन देख लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये। और दोस्तों इसकी स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो 1 अक्टूबर 1937 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो आदर्श वाक्य कौन सा है, ये तो धर्मस्थो जय, तो ये आदर्श वाक्य है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ यह वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ऊपर की इनकी तस्वीर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला संगठन यहाँ पे देख लेते हैं, यूपीएससी के बारे में देख लेते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का ये फुल फॉर्म हो जाता है। इसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ज्यादातर मुख्यालय आपको दिल्ली में ही देखने मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है मनोज सोनी, यह वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है। तो अगला संगठन देख लेते हैं डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाता है। हिंदी में कहा जाता है इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदी में कहा जाता है इसको डीआरडीओ को। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के, तो समीर वी कामत यह डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो चलिए अगला संगठन यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आरबीआई की। तो आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी भी है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। अगर आपको पूछा जाए कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर, स्वामीनाथन जयशंकर, जानकी रमन यह पहले नंबर के है। उसके बाद है दोस्तों एम राजेश्वर राव, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। उसके बाद है डॉक्टर एम डी पात्रा, चौथे नंबर पर है टी रविशंकर, तो ये चौथे नंबर पर है डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी है वर्तमान में गवर्नर। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद का हमारा संगठन है दोस्तों अगला वाला सेबी। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म हो जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी का फुल फॉर्म हो जाता है। और इसे कहा जाता है हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसे कहा जाता है दोस्तों सेबी को। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है, भारत सरकार संस्थापक है। और मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच यह अध्यक्ष है सेबी के वर्तमान में। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला संगठन देख लेते हैं टीआरएआई। इसका फुल फॉर्म हो जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये टीआरएआई का फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय दूरसंचार विनियामय प्राधिकरण, तो इसे हिंदी में कहा जाता है। दोस्तों इसका मुख्यालय अगर आपको पूछा जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसे स्थापित किया गया था 20 फरवरी 1997 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पीडी वाघेला, यह वर्तमान में टीआरएआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों अगला संगठन यहाँ पे देख लेते हैं बीसीसीआई। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला बीसीसीआई। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए बीसीसीआई का, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में।
इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। और वर्तमान में सचिव कौन है? जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। तो जय शाह तो ये वर्तमान में सचिव है बीसीसीआई के। और अध्यक्ष आपको पूछे जाए तो अध्यक्ष है रॉजर बिन्नी, जो कि भारतीय पूर्व क्रिकेटर है ये रॉजर बिन्नी, तो ये वर्तमान में अध्यक्ष है। और दोस्तों इसके पहले के अध्यक्ष कौन थे बीसीसीआई के? तो सौरभ गांगुली थे, जो कि पूर्व क्रिकेटर है, वो भी भारतीय। ठीक है, अगला संगठन यहाँ पे देख लेते हैं एमएससी। तो दोस्तों एमएससी का फुल फॉर्म हो जाता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय यहाँ पे मुंबई में ही रहेगा। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है वर्तमान में? तो सुंदर रमन राममूर्ति, यह वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है एमएससी के। दोस्तों अगला संगठन यहाँ पे देख लेते हैं एनएससी। सबसे पहले हमने देखा एमएससी और इसके बाद है एनएससी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और स्थापना हुई थी 1992 में। एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। तो ये एनएससी के वर्तमान में एमडी और सीईओ है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों अगला संगठन देख लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाता है, याद रखना इसे। तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 में। और इसके अगर आपको अध्यक्ष पूछे जाए तो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी यह नीति आयोग के अध्यक्ष है। दोस्तों जो प्रधानमंत्री रहते हैं वे नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। दोस्तों उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री सुमन बेरी जी यह उपाध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सीईओ की बात करेंगे यहाँ पे। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, सुब्रमण्यम। तो ये नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। ठीक है दोस्तों अगले संगठन की बात करेंगे यहाँ पे नाबार्ड। तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है हिंदी में। इसे स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 में स्थापित किया गया था। और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केवी शाजी, यह नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है जरूर। अगला संगठन देख लेते हैं एफसीआई। तो दोस्तों एफसीआई का फुल फॉर्म हो जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का फुल फॉर्म हो जाता है और इसे भारतीय खाद्य निगम कहा जाता है हिंदी में। स्थापित किया गया था इसको 14 जनवरी 1965 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये संस्थापक कौन है इसके? भारत सरकार संस्थापक है एफसीआई के। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अशोक कुमार मीना, यह वर्तमान में अध्यक्ष है एफसीआई के। चलिए दोस्तों अगला संगठन देख लेते हैं सीवीसी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका फुल फॉर्म है सीवीसी का। इसे कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। दोस्तों इसको स्थापित किया गया था 11 फरवरी 1964 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। दोस्तों भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? अगर आपको ये पूछा जाए तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी नाम। अगला संगठन यहाँ पे देख लेते हैं आईसीएआई। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे आईसीएआई की। तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये आईसीएआई का फुल फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुनील तलाटी। ठीक है दोस्तों ये नाम बहुत प्यारा है, सुनील तलाटी यह आईसीएआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है? रंजित कुमार अग्रवाल। तो ये उपाध्यक्ष है वर्तमान में। चलिए दोस्तों अगले संगठन की बात करेंगे यहाँ पे नाल्को की बात करेंगे, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये नाल्को का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों वही हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्री श्रीधर पात्रा, यह वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले संगठन की बात करेंगे यहाँ पे बीएसएनएल। ठीक है, बीएसएनएल की बात करेंगे तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार, यह वर्तमान में अध्यक्ष है बीएसएनएल के। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे संगठन एनएचबी। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसे राष्ट्रीय आवास बैंक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अध्यक्ष कौन है? शारदा कुमार होता जी, यह वर्तमान में अध्यक्ष है राष्ट्रीय आवास बैंक के।
दोस्तों अगला संगठन देख लेते हैं CDSL। CDSL की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। CDSL का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसकी स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो फरवरी 1999 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बालकृष्ण विनायक चौबल जी यह वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे CDSL के। चलिए दोस्तों अगला संगठन देख लेते हैं। SBI की बात करेंगे यहाँ पे। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है SBI को। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हुई थी और महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा जी यह SBI के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला संगठन देख लेते हैं NSG। इसका अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाए NSG का, तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 में। NSG की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में, मुख्यालय स्थित है। महानिदेशक कौन है वर्तमान में? MA गणपति, ठीक है। MA गणपति महानिदेशक है दोस्तों वर्तमान में NSG के। उसके बाद देख लेते हैं CRPF के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का फुल फॉर्म हो जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। इसकी स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। महानिदेशक कौन है वर्तमान में? अनिल दयाल सिंह जी यह महानिदेशक है वर्तमान में CRPF के। उसके बाद है दोस्तों CISF, ठीक है। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का फुल फॉर्म हो जाता है। इसे कहा जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है। और स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नीना सिंह यह वर्तमान में महानिदेशक है। तो दोस्तों ये प्रथम महिला महानिदेशक भी है CISF की, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। BSF की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसे सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में महानिदेशक है नितिन अग्रवाल जी। UIDAI की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में और संस्थापक है भारत सरकार इसके संस्थापक है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमित अग्रवाल हो जाएंगे दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है नाम, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों VSSC। तो इसका फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये VSSC का फुल फॉर्म है। इसे कहा जाता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है हिंदी में। स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 में। मूल संगठन है दोस्तों इसका इसरो का मूल संगठन है। और मुख्यालय कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है, जो कि केरल की राजधानी है। दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष पूछे जाए तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर यह वर्तमान में अध्यक्ष है VSSC के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।